रूस यूक्रेन युद्ध 2025 में भी थम नहीं सका और यह साल दुनिया का सबसे घातक संघर्ष बन गया। संयुक्त राष्ट्र और ओएससीई के अनुमानों के मुताबिक पूरे साल में करीब 78,000 लोगों की मौत हुई, जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल हैं। रूस ने डोनबास और कुर्स्क क्षेत्र में हमले तेज किए, जबकि यूक्रेन ने ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक से जवाब दिया। अगस्त में ट्रंप पुतिन अलास्का बैठक से उम्मीद जगी, लेकिन सीज फायर नहीं हो सका। इजराइल हमास युद्ध 2025 में अब तक का सबसे खूनी दौर बन गया। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक 2025 में गजा में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे। इजराइल ने राफा और खान यूनिस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, लेकिन हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कई बार सीज फायर की कोशिशें हुई जो टूट गईं। भारत ने संघर्ष पर चिंता जताते हुए मानवीय सहायता जारी रखी और शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों तक चला सीधा सैन्य टकराव पश्चिम एशिया के लिए सबसे खतरनाक मोड़ साबित हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 13 जून को मिसाइल हमलों से संघर्ष शुरू हुआ और 24 जून को अमेरिकी मध्यस्थता से सीज फायर हुआ। इस दौरान ईरान ने बड़ी संख्या में मिसाइल और ड्रोन दागे, जबकि इजराइल ने तेहरान और परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। करीब 1200 लोगों की मौत हुई। युद्ध ने वैश्विक तेल कीमतों और क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया। ऑपरेशन सिंदूर 2025 में भारत की वो सटीक सैन्य कार्रवाई थी जो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के जवाब में की गई। 6-7 मई की रात भारतीय वायुसेना और सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी संगठनों के 9 ठिकानों पर 25 मिनट में 24 सटीक हमले किए। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। भारत ने किसी पाक सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया, लेकिन इतने कम समय की कार्रवाई ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। 2025 में सूडान गृह युद्ध और ज्यादा भयावह हो गया। सूडानी आर्म फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच जारी संघर्ष में इस साल 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि कुल मृतक संख्या 40,000 के पार पहुंच गई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया है, जहां आधी आबादी मदद पर निर्भर है। भारत ने हालात बिगड़ने पर अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी कराई और सूडान को मानवीय सहायता भेजी। संघर्ष के जल्द थमने के संकेत नहीं हैं। म्यांमार के लिए 2025 भयानक हालात का गवाह बना। सैन्य जुंटा और विद्रोही समूहों के बीच तेज संघर्ष में साल भर में 13,700 से अधिक लोगों की मौत हुई, जबकि 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। विद्रोहियों ने शान, राखीने और काचिन राज्यों में बड़े इलाके पर कब्जा किया, जिससे जुंटा केवल प्रमुख शहरों तक सिमट गई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया के सबसे भूले हुए मानवीय संकटों में बताया है, जहां 1,08,00,000 लोग सहायता पर निर्भर हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने गंभीर सैन्य टकराव का रूप ले लिया। प्राचीन प्रिय विहार और तामोएन थोम मंदिरों को लेकर जुलाई में शुरू हुआ तनाव दिसंबर में फिर भड़क गया। दोनों देशों के बीच भारी गोलीबारी, ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स हुए, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत और 5 लाख से अधिक लोग बेघर हुए। अमेरिका और आसियान की मध्यस्थता के बावजूद स्थायी सीज फायर नहीं हो सका। यूनेस्को ने मंदिरों के नुकसान पर चिंता जताई। हूतियों के खिलाफ अमेरिकी एयर स्ट्राइक। 2025 में यमन के हूती विद्रोहियों ने रेड सी में शिपिंग पर हमले लगातार जारी रखे, जिससे वैश्विक व्यापार पूरी तरह प्रभावित हुआ। हूतियों ने इजरायल और पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों को निशाना बनाने का दावा किया। जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक्स किए। साल भर में 300 से ज्यादा हमले दर्ज हुए, 50 से ज्यादा जहाज प्रभावित हुए और कई बंदरगाह तबाह हुए। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में 2025 के दौरान
M23 विद्रोहियों ने गोमा पर कब्जा कर संघर्ष को खतरनाक मोड़ दे दिया। यूएन रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस दौरान 5000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 15 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। कांगो सरकार ने रवांडा पर M23 को समर्थन देने का आरोप लगाया है, जिसे रवांडा नकारता है। भारत ने यूएन शांति मिशन में अपनी भूमिका जारी रखते हुए संयम और संवाद की अपील की। 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते भी बेहद तनावपूर्ण रहे। डुरन लाइन पर लगातार झड़पें हुई, जिनकी बड़ी वजह पाकिस्तान द्वारा टीटीपी को लेकर लगाए गए आरोप रहे। फरवरी से अक्टूबर तक सीमा पर गोलीबारी, ड्रोन और हवाई हमले होते रहे। 9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी ठिकानों पर बड़े हवाई हमले किए, जिसके जवाब में अफगान तालिबान ने पलटवार किया। कतर की मध्यस्थता से दोहा में सीज फायर हुआ, लेकिन अविश्वास और तनाव साल के अंत तक बना रहा।